उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध ने इस बार एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया है। लखनऊ की सड़कों पर बुधवार को जो दृश्य नजर आया वो किसी तात्कालिक नाराजगी का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से पल रहे असंतोष, आशंकाओं और संघर्ष का विस्फोट था। पूरे प्रदेश से आए हजारों बिजली कर्मी, अभियंता, तकनीकी कर्मचारी और यूनियन नेता राजधानी की धरती पर एकजुट होकर निजीकरण के खिलाफ खड़े हुए। फील्ड हॉस्टल से शक्ति भवन तक निकाली गई ये रैली सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय के विरोध की बात नहीं कर रही थी। ये एक ऐसी नीति के खिलाफ आवाज थी जो सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने की होड़ में लगी है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने शक्ति भवन के बाहर जोरदार नारेबाजी की। ये वही शक्ति भवन है जहां से प्रदेश की विद्युत नीतियां तय होती हैं और आज वही कर्मचारी सरकार की नीति को चुनौती दे रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मीडिया संयोजक शैलेंद्र दुबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये केवल नौकरी की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि प्रदेश की ऊर्जा, आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही का सवाल है। उनका ये भी कहना था कि निजीकरण का मतलब होगा मुनाफे की लूट, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ और कर्मचारियों के अधिकारों का हनन। इस आंदोलन में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों से भी बिजली कर्मचारी नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने मंच से स्पष्ट रूप से चेताया कि यदि सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा और पूरे प्रदेश में बिजली कर्मी एकजुट होकर संघर्ष का बिगुल फूकेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी इस विरोध को हल्के में नहीं लिया। शक्ति भवन की ओर बढ़ने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ये स्थिति साफ इशारा कर रही थी कि सरकार और कर्मचारियों के बीच अविश्वास की खाई अब और चौड़ी होती जा रही है। टकराव की आशंका को देखते हुए तमाम इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे प्रदेश में विद्युत कार्यालयों और उपकेंद्रों में कामकाज ठप रहा। आम जनता को भी इसका असर झेलना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आंदोलनकारियों का समर्थन करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं दिखी, क्योंकि सवाल ये था कि क्या बिजली जैसी बुनियादी सेवा को भी अब बाजार के हवाले कर दिया जाएगा? क्या आम आदमी अब बिजली की कीमतें शेयर बाजारों की चाल से तय होती देखेगा? यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार आखिर क्यों उन संस्थाओं का निजीकरण करना चाहती है जो आज भी मुनाफा कमा रही हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि कुछ कॉरपोरेट घरानों की तिजोरियां भर सके? क्या ये वही मॉडल है जिसे पहले एयर इंडिया, रेलवे, BSNL जैसे उदाहरणों में अपनाया गया और अब बिजली विभाग की बारी आ गई है? यह आंदोलन केवल नौकरी और वेतन का मामला नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं की तो आने वाले समय में ये विरोध और तेज होगा। ये आंदोलन केवल सरकारी कर्मचारियों का नहीं बल्कि उस नागरिक का है जो चाहता है कि उसकी बुनियादी सेवाओं पर बाजार का नहीं, लोकतंत्र का नियंत्रण हो। क्योंकि जब बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मुनाफे की चीज बन जाती है, तब लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। सवाल यही है, क्या सरकार अब भी सुनेगी या फिर ये आवाज और तेज होगी? सड़कों से संसद तक पहुंचे